तंत्र जो ब्रह्मांडीय चेतना है उससे जोड़ने का कार्य करता है सिद्धि साधनाओं की जागृति के बल पर, जबकि काला जादू हमेशा बुरा ही करता है। कि सबसे पहले ही हनुमान जी के दर्शन मिलना मुझे शुरू हो गए थे, तो स्टार्टिंग से मैंने हनुमान जी को अपने घर में देखा है, खेलते हुए, भागते हुए। बिना गुरु के अगर तंत्र करते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं? उसमें कई तरह के दुष्परिणाम बन जाते हैं, जैसे शक्ति धीरे धीरे साधक को अपने कंट्रोल में करने लगती है, साधक के घर परिवार को भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और सडनली एक दिन वो शक्ति उस पेड़ पे से उल्टी उतरती हुई मुझे दिखना शुरू हो गई। मैं वहाँ से भाग गया। फिर उस रात को मुझे एक सपना आता है जिसमें सेम वैसा ही जैसा मैंने वो देखा था एक्चुअल में, वो सपने में आके मुझे बोलता है कल क्यों नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंत्र रहस्य के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं तंत्र के बारे में कि तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, क्या ये तंत्र एक काला जादू है या फिर कुछ और। लोगों को तंत्र को लेकर बहुत सारे भ्रम है या यूँ कहीं क्यूरियोसिटी है। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तांत्रिक श्री भैरव वीरेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, आज आप हमारे बुलाने पर स्टूडियो में आए। आपका भी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बेसिकली तंत्र है क्या, तंत्र का मतलब क्या है। लोग तंत्र को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तंत्र का क्षेत्र छोटा नहीं है, तंत्र बहुत बड़े क्षेत्र में है। बिल्कुल ठीक है, लगभग आज हर जगह तंत्र होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी प्रांत हो, तंत्र हर जगह शामिल होता ही होता है। हमारे नित्य के एक पूजा पाठ में भी तंत्र कहीं ना कहीं स्थान रखता है। अच्छा। जो मेरे गुरु से मैंने सीखा है, जो एक परिभाषा उन्होंने मुझे बताई तंत्र की, वो होती है एन कैन प्रकारेण किसी भी पराशक्ति से, या जो इस ब्रह्मांड की नहीं है, दूसरे यूनिवर्स की है, उस शक्ति से आप काम ले रहे हो, मतलब आप तंत्र कर रहे हो। हम घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो हम वो भी हम तंत्र ही कर रहे हैं। अच्छा, डेली बेसिस पे भी? जी, डेली बेस के हमारे हिस्से में तंत्र कहीं ना कहीं आता ही आता है। सर्वसाधारण जो तंत्र दीक्षा नहीं है, जिनके कोई गुरु भी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं तंत्र कर रहा है अपने घर में। अच्छा। और आप मंदिर में घंटी बजा रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, इट मीन्स आप तंत्र कर रहे हो। अच्छा। तो तंत्र का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रोल है, लेकिन तंत्र का क्षेत्र सीमित नहीं है, ये व्यापक तौर पे है, तो इसके साथ में भ्रांतियां भी काफ़ी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सर। कुछ लोगों ने जादू टोने से तंत्र को जोड़ दिया है, जबकि तंत्र का मुख्य उद्देश्य था सिद्धि साधनाओं के बल पर जन कल्याण करना, अपना और समाज का परोपकार करना। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों ने आजकल लालच के बल पर या जादू टोने से जोड़ के दूषित कर दिया है, तो जन साधारण में एक मानसिकता जाती है कि तंत्र खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस तरह तंत्र हम नित्य में कहीं ना कहीं करते हैं, और सभी करते हैं। जो ये कहता है मैं नास्तिक हूँ, तंत्र नहीं कहता, वो भी कहीं ना कहीं तंत्र को अप्लाई करता है अपनी लाइफ स्टाइल में। हर नॉर्मल पर्सन। हर नॉर्मल पर्सन। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग तंत्र को एक नकारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक काला जादू है, या इससे सिर्फ बुराई ही की जाती है, या सिर्फ इससे बुरे काम ही किए जाते हैं। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तंत्र का जो उद्गम हुआ था वो भगवान शिव जी द्वारा हुआ था। अच्छा। अब जो शिव जी ने निर्मित किया है वो खराब तो होगा नहीं। बिल्कुल सर। हमारे पुरातन में ऋषि मुनि भी तंत्र चलाते आए हैं, सारी सिद्धि साधनियाँ तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। बस आज के समय में लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए इसके गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब रही बात काला जादू या नकारात्मक शक्तियाँ, तो तंत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ होती हैं। जिस तरह एक एग्जाम्पल ले लें, बिजली, उससे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों काम होते हैं। अगर आप उससे बल्ब जला रहे हो तो वो आपको रोशनी दे रहा है, लेकिन उससे आप वायर को हाथ लगा रहे हो तो आपको झटका भी दे रहा है। ऐसे ही तंत्र है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ इसमें काम करती हैं। बस निर्भर इस पर करता है कि आप किससे काम ले रहे हो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी जी। सोच पे कि आप उसे और रही काम बात कैसे काला करें। जादू, तो काला जादू बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो तंत्र में नहीं तंत्र आपको जो ब्रह्मांडीय चेतना है उससे जोड़ने का कार्य करता है सिद्धि साधनाओं की जागृति के बल पर, जबकि काला जादू हमेशा बुरा ही करता है, और वो किया ही केवल बुरे के लिए जाता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो सर, आपने ये तो बता दिया कि तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, ये सिर्फ काला जादू नहीं है, लेकिन सर तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है? तंत्र और मंत्र, ये तंत्र की ही अलग अलग शाखाएं हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, इसमें तीनों आते हैं। अब तंत्र द्वारा हम अपनी ऊर्जा को
सिद्धि साधनाओं के जरिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा में समाहित करते हैं। हम पराशक्तियों को सिद्ध करते हैं क्रियाओं के द्वारा। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसमें तंत्र चल रहा है। मंत्र इसके बिल्कुल विपरीत है। जो साधक तंत्र क्रियाएं नहीं कर पाता या जिन्हें थोड़ा बहुत भय होता है, वो उस चीज से दूर भगते हैं, उन्हें मांत्रिक अनुष्ठान दिए जाते हैं। अच्छा। वो मंत्र सिद्धि के बल पर शक्तियों को हासिल करते हैं और मंत्र हमारे प्रॉपर काम करते हैं ध्वनि या स्वर साधनाओं पे। अच्छा। मंत्रों के जो उच्चारण हैं, बीज हैं, उनके बल पर हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो तंत्र और मंत्र एक वृक्ष की दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो क्या सर तंत्र बिना मंत्रों के पॉसिबल है? बिना मंत्रों के भी तंत्र पॉसिबल है। हमारे पास कई ऐसे प्रयोग हैं जहां कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। अच्छा। छोटे से टोटके द्वारा। तो क्या सर बिना गुरु के भी तंत्र साधना संभव है? बिना गुरु के तंत्र साधनाएं संभव हैं, लेकिन उसमें हानि की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि जब तक आपके पास एक भौतिक गुरु नहीं होगा जो आपको गाइड कर सके, सही मार्गदर्शन दे सके, तब तक आप कोई भी साधना करोगे, उसमें अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। इसलिए एक भौतिक गुरु का होना आवश्यक है जो आपको हर समय हर कदम पर गाइड कर सके। अच्छा। आप कोई भी साधना करोगे, उसकी जो ऊर्जा बनती है, जो शक्ति की ऊर्जा है, वो आपकी बॉडी झेल पा रही है या नहीं, ये गुरु का काम होता है देखना। अगर गुरु है तो वो आपको गाइड करेगा कि ये आपके लिए ठीक है, ये नहीं है। अगर गुरु नहीं है तो आप कहीं ना कहीं चोट खाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि पूरे जीवन काल में एक भौतिक गुरु का होना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को गुरु मान के पूजा करते हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है, आप सात्विक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप फंसते हो तो एट ए टाइम भगवान उपस्थित नहीं होते। जी बिल्कुल। उसके लिए एक भौतिक गुरु चाहिए आपको जो तुरंत गाइड कर सके, उस भंवर से आपको निकाल सके। तो सर बिना गुरु के अगर तंत्र करते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं? उसमें कई तरह के दुष्परिणाम बन जाते हैं। जैसे शक्ति साधक पे हावी होने लगती है, क्योंकि जब उसका कोई गुरु ही नहीं है जो उस पर लगाम लगा सके, शक्ति धीरे धीरे साधक को अपने कंट्रोल में करने लगती है। अच्छा। वो अपने मन मुताबिक कार्य करवाने लगती है। कभी कभी साधक मानसिक विकृति का शिकार हो जाता है गलत साधनाओं के गलत प्रभाव की वजह से। शक्तियों के बुरे ऊर्जा प्रभाव की वजह से साधक कभी कभी मानसिक संतुलन भी खो देता है। कभी कभी उल्टी सीधी शक्तियां सिद्ध करने की वजह से जो बिना गुरु के किए हैं, साधक के घर परिवार को भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो साधक की फैमिली को भी अफेक्ट जी, करती हैं? क्योंकि वहाँ आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया, आपके पास कोई गुरु है ही नहीं जो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सके, आपको बता सके ये ठीक है या ये नहीं। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि तंत्र सीखने के लिए क्या अलग से कोई मानसिक तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, या हर व्यक्ति तंत्र सीख सकता है, या उसके लिए कुछ अलग से उनको प्रक्रियाएं सीखने की ज़रूरत है? देखिए, तंत्र हर व्यक्ति सीख सकता है, बस उसमें लगन होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कर पा रहे हो तो आप तंत्र सीख सकते हो। और रही बात इसमें तैयारी की, तो आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना होता है हर चीज़ के लिए तंत्र में। बिल्कुल क्योंकि सर। तंत्र में सात्विक और तामसिक दोनों ऊर्जाएं काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक के लिए तैयार हो। यदि आप रण क्षेत्र में उतर रहे हो तो आपके तरकश में तीर सारे होने चाहिए। बिल्कुल सर। कब किसकी आवश्यकता हो जाए ये आपको नहीं पता। तो सर बहुत बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि तंत्र का उद्देश्य क्या है, बेसिकली तंत्र क्यों किया जाता है, क्या इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है या कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है? देखिए, तंत्र का उद्देश्य बहुत है। तंत्र द्वारा हम अपने जीवन को सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो हमारी दिनचर्या का भाग हो, चाहे धन संबंधी समस्याएं हो, चाहे शत्रु बाधा निवारण हो। कहीं ना कहीं हम तंत्र का फ़ायदा लेके उन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। तंत्र का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। यदि आप लक्ष्मी मंत्रों का जाप करोगे तो धन की आवक बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप तंत्र कर रहे हो जिसका फ़ायदा आपको हो रहा है। तो तंत्र के उद्देश्य बहुत हैं, लेकिन हर जगह इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। वो सर कैसे? जैसे आप शत्रु बाधा से परेशान हो, आप शत्रुनाश के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ तंत्र आपके लिए बुरा है। बिल्कुल। आप लक्ष्मी पूजन करके अनुष्ठान कर रहे हो तो आपको धन प्राप्त हो रहा है, वहाँ आपके लिए अच्छा है। ये सारी चीज़ें मनुष्य पर निर्भर करती हैं कि वो तंत्र को कैसे चला रहा है। तो तंत्र का उद्देश्य अच्छा है। आप अच्छे उद्देश्य से अपने मन कर्म वचन को शुद्ध रूप से साफ रख के अगर तंत्र चला रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा। आप अपना और समाज के लिए परोपकार के कार्य कर रहे हो तो तंत्र आप बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो, और इसका उद्देश्य और जो एक मैसेज जाएगा समाज में वो अच्छे तौर पर जाएगा। तो सर बेसिकली तंत्र से मोक्ष और सिद्धि दोनों प्राप्त कर दोनों सकते हैं? प्राप्त होते हैं। सर लोग कहते हैं कि तंत्र आत्मशक्ति और ब्रह्म शक्ति को जोड़ने का मार्ग है, तो सर आप इसके बारे में थोड़ा मुझे और हमारी ऑडियंस को थोड़ा समझाइए। देखिए, आत्मशक्ति का मतलब है आपके अंदर की ऊर्जा।
बिल्कुल। जो आपके शरीर में आपने सिद्धि साधनाओं के बल पर जो ऊर्जा बल तब एक संचित किया है अंदर, वो। और ब्रह्म शक्ति का मतलब होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो तंत्र द्वारा, जिसे हम पराशक्ति बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, बिल्कुल। तो तंत्र द्वारा सिद्धि साधनाओं के बल पर हम अपनी ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में समाहित करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है तंत्र में कि आत्मशक्ति को ब्रह्म शक्ति में विलीन कर देना। इससे दोनों एक हो जाते हैं, जैसे प्रकृति और पुरुष। अच्छा। तो इसीलिए कहा जाता है तंत्र द्वारा आप आत्मशक्ति और ब्रह्म शक्ति का मिलन कर सकते हो और एक हो सकते हो। यदि आप तंत्र का सहारा ले रहे हो, सिद्धि साधनाएं कर रहे हो, कोई भी पराशक्ति आपसे वचनबद्ध हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं आप उसके लिए समर्पित हुए। तो सर क्या तंत्र का कोई शास्त्रीय आधार भी है या कोई परंपरा है? हाँ बिल्कुल है। हमारे कुछ ग्रंथों में, जैसे भैरव यामल में या शैव यामल में या डामर तंत्र में, कई जगह इसका वर्णन है। अच्छा। और कई ग्रंथों में ये भी दिया हुआ है कि वहाँ भगवान शिव माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कई ग्रंथों में तंत्र का वर्णन मिलता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सबने तंत्र सिद्धियाँ की हुई हैं, उसी के बल पर हमारा भारत आज आगे बढ़ा है। तो तंत्र का शास्त्रीय आधार बिल्कुल है। तंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है, हमारे वेद पुराणों में भी इसका जिक्र है, सिद्धि साधनाओं का जिक्र है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तंत्र आज की उत्पत्ति है, प्राचीन काल से तंत्र चला आ रहा है। हर धर्म में तंत्र होता है, खासकर हमारे हिंदू धर्म में ले लीजिए, या बौद्ध में, या तिब्बती या जैन धर्म, सब में तंत्र चलता है और प्रचुर मात्रा में चलता है। तो क्या सर तंत्र किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है? तंत्र की हर धर्म की अलग अलग परंपराएं होती हैं। हर धर्म इसे अपने अनुकूल परंपराओं का निर्वाह करवाता है। तंत्र में हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारी परंपराएं अलग हैं, मुस्लिम तंत्र में जाओगे उनकी परंपराएं अलग हैं, जैन या तिब्बती तंत्र में जाओगे वहाँ के कल्चर और परंपराएं अलग अलग हैं तंत्र को लेके। तो सर फिर तो उनकी प्रोसेस भी अलग अलग होती होगी। सबके प्रोसेस अलग अलग होते हैं, मंत्र भी बदल जाते हैं। हाँ, शक्तियों के रूप बदल जाते हैं, शक्तियाँ वही रहती हैं। अच्छा, शक्तियों के रूप भी बदलते हैं? बदल जाते हैं बस धर्म के हिसाब से। हाँ। अच्छा। मुस्लिम धर्म की सारी शक्तियाँ हमारे अलग हैं बिल्कुल। बाकी तिब्बती धर्म में भी हमारी शक्तियाँ ही काम करती हैं, जैन धर्म में भी कुछ शक्तियाँ हमारी हिंदू शक्तियाँ ही कार्य करती हैं। तो सर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हिंदू धर्म के साधक मुस्लिम धर्म के जो शक्तियाँ हैं उनको प्राप्त कर सकें या उनको साधना कर सकें उनकी? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। हम सिखाते ही वही हैं। आप जिस धर्म की साधना करना चाहोगे हम आपको वही सिखा सकते हैं। अच्छा, किसी भी धर्म का साधक कोई भी धर्म कोई भी कर सकता है, क्योंकि शक्तियों को इन चीज़ों में भेद नहीं है। भेद तो नीचे आके इंसान ने बनाए हैं ना। शक्तियों को कोई भेद नहीं है इसमें कि आप किस धर्म के अनुयायी हो। उसे केवल आपका भाव, प्रेम और समर्पण चाहिए और भक्ति देखनी है बस। सर तंत्र में ऊर्जा शब्द का बहुत बार वर्णन होता है, तो सर ऊर्जा शब्द है क्या और कैसे इसे एक साधक अपने तंत्र में यूज कर सकता है? तंत्र में जिस ऊर्जा का वर्णन होता है वो साधक के स्वयं के अंदर निर्मित होती है। धीरे धीरे साधक जैसे ही तंत्र साधनाओं में, मंत्र सिद्धियों में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो ऊर्जा उसके अंदर जागृत होना शुरू हो जाती है। एक चरण पर आकर वो ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि साधक अगर किसी को एक तक देख भी ले तो वशीभूत हो जाता है उस ऊर्जा के बल पर ही, जिसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ऑरा बोला जाता है। वो वही ऊर्जा है जिसे इंग्लिश में ऑरा या ये बोला जा रहा है, वरना उसे हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा का जो आभा मंडल आपके चारों तरफ बनता है उसे ऑरा बोला जाता है। तो वो ऊर्जा जैसे जैसे प्रबल होगी आपके शरीर के अंदर, वैसे वैसे आपका ऑरा मजबूत होगा। अब जो प्रबलता आती है तंत्र के माध्यम से, आप जैसे जैसे साधनाएं सिद्ध करते हो, शक्तियां अर्जित करना शुरू कर देते हो, आपके चारों तरफ का वातावरण इतना ऊर्जामय हो जाता है, चैतन्य हो जाता है कि आप अगर कहीं दूसरी जगह भी खड़े हो जाओगे वो भी बहुत अच्छी लगने लगती है। अच्छा। नेगेटिव चीज़ें आपसे दूर भागने लगती हैं उस ऊर्जा के बल पर। और एक साधक अपने जीवन काल में इस ऊर्जा का जो अनुभव उस सिद्धि साधनाओं के बल पर ही कर सकता है। अच्छा। बिना सिद्धि साधनाओं के इस ऊर्जा का कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप उसके लिए कुछ करोगे नहीं वो आपके अंदर से प्रभाव दिखाएगी ही नहीं। आप समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल के जरिए तलवार है, आप तलवार मार्केट से लाके खरीद के आप घर में रख लीजिए, लेकिन जब तक आपको चलाना नहीं आएगा तब तक वो अपना असली चमत्कार नहीं दिखाएगी कि इससे काटा भी जाता है। बिल्कुल सही सर। तो ऐसे ही ऊर्जा है, होती हमारे अंदर ही है, सबके अंदर होती है, बस उसे महसूस करना होता है और उसके लिए आपको सतमार्ग पर आगे बढ़ना होता है, योग ध्यान साधना करनी होती है। तो मतलब सर ऊर्जाओं को फील करने के लिए तंत्र सीखना जरूरी है? बिल्कुल। तंत्र हम क्रियाओं के बेस पर ना कह सकते, लेकिन आप मांत्रिक अनुष्ठान कर सकते हो। मंत्र की भी ऊर्जाएं बनती है, बहुत अच्छे लेवल की बनती है। और इन ऊर्जाओं का यही एक काम होता है? जी बिल्कुल।
तो सर तंत्र में ऐसी कौन कौन सी साधनाएं होती हैं और कौन कौन सी साधनाएं आप अपने शिष्यों को सिखाते हैं? प्लीज़ मुझे और हमारी ऑडियंस को एक बार ज़रूर बताएं। तंत्र में अनेक प्रकार की साधनाएं होती हैं। जैसे सर? जैसे अगर हिंदू धर्म में बात की जाए, सभी देवीय साधनाएं, है ना, पिशाच, बेताल, गंधर्व, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, सभी हिंदू धर्म में आती हैं। अच्छा। इस्लामिक तंत्र में जाए तो जिन्न, मुवक्किल, खबीस, पीर, पैगंबर, ये सब इस्लामिक तंत्र में आ जाते हैं। तो हम सभी तरह की साधनाएं सिखाते हैं। कुछ जैन साधनाएं भी हैं, जैसे पद्मावती देवी की साधना है, नाकोड़ा भैरव की साधना, ये जैन धर्म में आ जाते हैं। अब ये निर्भर करता है साधक के ऊपर, वो किस तरह की साधना सीखना चाहता है। हम सात्विक तंत्र भी सिखाते हैं, हम तामसिक भी सिखाते हैं। सर सात्विक और तामसिक तंत्र में क्या अंतर है? सात्विक में देखिए नॉर्मल जो मिठाई होती है, फूल बताशे होते हैं, उनसे पूजन हो जाते हैं। तामसिक में आपको शराब और मांस का प्रयोग करना होता है। अच्छा। हाँ, उसमें उग्र शक्तियाँ सिद्ध की जाती हैं, उनके परिणाम अलग होते हैं, उनकी ऊर्जाएं अलग होती हैं। लेकिन जो बिल्कुल हम बोल सकते हैं प्योर वेज वाले हैं, जो अंडा शराब मांस को हाथ भी नहीं लगाते हैं, उनके लिए सात्विक तंत्र चल जाता है। तो सर सात्विक और तामसिक तंत्र की जो ऊर्जाएं होती हैं क्या वो सिमिलर होती हैं? नहीं, अलग अलग होती हैं। अच्छा। बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा। क्योंकि साधक की शक्ति आपके खुद के बल पर निर्भर करेगी कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। जितना आपका सोच का दायरा प्रबल होगा, उतनी आपकी शक्ति तीव्र होगी। अच्छा। तो इसलिए तामसिक शक्ति की ऊर्जा सात्विक के मुकाबले बहुत ऊपर के लेवल की होती है, या हम कह सकते हैं स्ट्रांग हो सकती है। सर जो तामसिक तंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं क्या वो सात्विक तंत्र में भी हम सिद्ध कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब महाकाली को ले लीजिए। महाकाली को शराब भी लगता है, बकरे मुर्गे की बलियां भी लगती हैं, लेकिन घर में आप मिठाई और फूल बतासे से भी पूजा कर लेते हो। अब हनुमान जी को ले लीजिए। हनुमान जी को नॉर्मल लोग सात्विक देखते हैं, लेकिन अगर आप अघोर में जा रहे हो तो हनुमान जी को तामसिक भोग लगता है। अच्छा। गणेश जी हैं, हम्म। प्रथम पूज्य देव हैं, सबसे वरिष्ठ देवों में आते हैं। नॉर्मल इनका सात्विक पूजन होता है, लेकिन आप अघोर में जाओगे तो एक उच्छिष्ट गणपति करके हैं, गणेश जी का ही उच्छिष्ट रूप है जो अघोर में पूजा जाता है। इन्हें तामसिक भोग लगता है, वो भी झूठा। अच्छा। और फिर ये सिद्ध भी होती हैं सिद्ध भी शक्तियाँ? होते हैं। तो एक शक्ति कई रूपों में सिद्ध हो जाती है, सात्विक भी तामसिक भी। अच्छा। पर निर्भर करेगा आपको क्या पसंद है, लेकिन वो उसकी ऊर्जा फिर उसी लेवल की होगी। अच्छा। हाँ। सर आपने हमें तंत्र के बारे में इतना कुछ बताया और हमें अच्छा भी बहुत लगा, बट सर आपने तंत्र कहाँ से सीखा? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आपको तंत्र की दुनिया में कदम रखना चाहिए? देखिए, मेरी अगर आप तंत्र यात्रा की बात करें तो मेरे घर में शुरू से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने घर में पूजा पाठ देखा है, शुरू से देखा है। अच्छा। मेरी मम्मी एक देवी उपासिका थी, तो उन्होंने अच्छे तरीके से भगवती की पूजा की है। तो शुरू से मैं उन्हें देखता आया हूँ, तो मेरे मन में भी एक लगन जागने लगी कि मैं भी पूजा पाठ करूँ। तो नॉर्मल पूजा पाठ से हटके पूजा पाठ करना मैंने शुरू किया। अच्छा। हाँ, जैसे हम छोटे थे तो कहीं टोटका पढ़ लिया या देख लिया, हम उसे अप्लाई करना शुरू कर देते चोरी छुपे, घर में किसी को पता ना चलता। तो ऐसे ही धीरे धीरे तंत्र के प्रति रुचि बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि मैंने ज्योतिष में घुसना शुरू किया। तो ज्योतिष से मुझे फिर गुरुजी मिले, अच्छा। संयोग से फिर मैं गुरुजी से जुड़ा। तो वहाँ से मेरी तंत्र की यात्रा एक्चुअल में शुरू हुई, जहाँ से मेरे नाम के आगे तांत्रिक लगा। क्योंकि जब मैंने एक भौतिक गुरु धारण कर लिए तो वहाँ से मैं तंत्र साधक बन गया। तो धीरे धीरे फिर हमने सिद्धि साधना करना शुरू कर दिया, मंत्र अनुष्ठान करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ता गया, एक्सपीरियंस बढ़ते गए, हम साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, फिर और शिष्य और साधक जुड़ने लगे। इस तरह से हमने तंत्र यात्रा अपनी शुरू की। अच्छा। मेरे को तंत्र करते करते आज लगभग 15 या 16 साल हो चुके हैं, जिसमें से मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि मैं तंत्र हर तरीके का कर लेता हूँ, चाहे वो सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे अघोर से हो। सर क्या आप तंत्र सिखाते भी हैं? बिल्कुल, हम एक बेहतर लेवल का तंत्र सिखाते हैं जिसको कोई भी सीख सकता है। मैंने तंत्र को इतना आसान कर दिया है कि जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, अगर वो भी मन में ठान ले कि उसे तांत्रिक बनना है, हम उसे भी तांत्रिक बना देंगे। अच्छा। और 1 महीने में हम उसका नाम आगे बढ़ा देंगे। 1 महीने में वो किसी भी ठीक कर सकता है मरीज को। अच्छा। भूत प्रेत उसे देख के भाग जाएंगे, इतनी ऊर्जा उसके अंदर हो जाएगी 1 महीने में। अच्छा, बेसिक से एडवांस लेवल का तंत्र? जी बिल्कुल। एक नए साधक को स्टार्टिंग से लेकर अघोर तक का सारा प्रोसेस हम करवाते हैं, यदि वो करना चाहे तो। तो सर जब आपने तंत्र करना शुरू किया था तो उसमें आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा था? क्या आपको ऐसी एनर्जीज एक्सपीरियंस हुई? क्या आपका एक्सपीरियंस था नेगेटिव या पॉजिटिव? सर प्लीज़ शेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव ही रहा था स्टार्टिंग से ही? हाँ, स्टार्टिंग से ही,
क्योंकि सबसे पहले ही मैंने हनुमान जी के दर्शन मिलना मुझे शुरू हो गए थे। अच्छा। तो स्टार्टिंग से मैंने हनुमान जी को अपने घर में देखा है, खेलते हुए, भागते हुए, बातचीत होती थी हमारी। वहाँ से और मन में लगन जागी कि इसमें तंत्र में और कुछ हो सकता है। डर नहीं लगा सर आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे घर में शुरू से पूजा पाठ अच्छे तरीके से होता था। बट सर एक देखना रियल लाइफ में नहीं ऐसा नहीं, कोई डर एक्सपीरियंस नहीं, करना। कोई डर नहीं। अच्छा। उसके बाद मैंने सबसे पहले एक टोटका किया था, जो कि दोपहर में होता था वीड़ा एकांत में जाके जंगल में। अच्छा। तो उसे करने जाते समय रूह कांपती थी, फिर डर लगता था क्योंकि अकेला जाना होता था। और आज से आप मैं बात करूँ 14-15 साल पहले, तो एक एज फैक्टर भी था कि छोटे बिल्कुल। थे। अब दिन में अकेले जाना, वहाँ वो सारा वो टोटका जो करना जो बताया गया है, तो डर लगता था, मन में एक डर होता था कि कहीं को पीछे से आ ना जाए, कहीं सामने आ जाए, आ जाएगा तो कैसा होगा, उससे क्या बात करनी है, क्योंकि उस समय तक मैं गुरु जी से गुरु दीक्षित नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, आप ये बिना गुरु के बिना तंत्र गुरु करते के थे ही मैं करता था। और फिर भी आपको डर नहीं लगता था? बस वो छोटे मोटे डर होते थे। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि कुछ दिन मैंने वो टोटका कंटिन्यू किया और सडनली एक दिन वो शक्ति उस पेड़ पे से उल्टी उतरती हुई मुझे दिखना शुरू हो गई। ओह। मैं वहां से भाग गया। अच्छा। अब ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि बुलाई तो मैंने ही थी ना उसे। बिल्कुल। रोज उस समय पर जाके मैं ही काम करता था। अगले दिन मैंने मिस कर दिया, मैं नहीं गया डर की वजह से। अच्छा। फिर उस रात को मुझे एक सपना आता है जिसमें सेम वैसा ही जैसा मैंने वो देखा था एक्चुअल में। वो सपने में आके मुझे बोलता है, कल क्यों नहीं आया? अच्छा। मैं इंतजार करता रहा। तब अगले दिन मैं वापस गया उसी टाइम पे। अगले दिन वो मुझे नहीं मिला, तो मन में एक निराशा भी हुई और एक खुशी हुई कि अच्छा चलो वो नहीं डर आया। था ना कि हाँ नहीं आया। लेकिन उस रात को फिर वो आता है। सपने में? हाँ, वो सपने में ही आया अच्छा। कि आज तो फिर नहीं आया। तो मैंने उसे बोला, मैं आया तो था, तुम नहीं मिले। हाँ। तो उसने मुझे 2-3 चीज़ें बताई कि कल मेरे लिए ये चीज़ लेके आना, मैं वहीं मिलूंगा। अच्छा। अगले दिन जब मैं जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं वो सामान जो उन्होंने बोला मैं लेके गया था। और जाके मैंने वो सामान रखना, मैं अपने क्रियाकलाप जो छोटे मोटे करने थे वो शुरू किए। वो शख्स मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। मेरा रुआं रुआं कप जाता है एकदम, आंखों से अजीब सा सन्नाटा, चारों तरफ कानों में सीटियाँ गूंजने लगती हैं। वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं किसी को इतने करीब से, किसी पराशक्ति को देख रहा हूँ। क्योंकि हनुमान जी को तो हमने पोस्टरों में, तस्वीरों में, मूर्ति में देखा है, तो उनके लिए डर नहीं था। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसे आपने कभी नहीं देखा और वो सडनली आके खड़ी हो जाए। नेगेटिव एनर्जी थी वो कोई? वो नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, वो दोनों काम करती थी। अच्छा। काम उसके दोनों थे? काम दोनों थे, लेकिन उसका कभी किसी ने जिक्र नहीं, कभी देखा नहीं, कोई तस्वीर नहीं, पोस्टर नहीं, और सडनली वो एक आके आपके सामने खड़ा हो जाए तो रूह कप जाती है। सर उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? वो मैं आपको बता दूं, वो एक जिन्न था। अच्छा। तो सर हमने सुना है जिन तो बहुत विशाल होते हैं। हाँ, लगभग 9 फीट की हाइट थी उसकी। ओह माय गॉड। और अच्छा खासा एक बहुत अच्छे लेवल की उसकी हेल्थ थी। अच्छा। पूरे वो आभूषणों से लैस था पूरा, उसके ज्वेलरी अच्छी पहनी थी उसने, वो सब कुछ था। वो एक अच्छे खासे कदकाठी का था, 9-10 फीट का। वो सडनली आके खड़ा होगा मेरे रूह कांप के अंदर से। तो बस वहाँ हमने उसे भोग पूजन दिया, हमारे बीच में कुछ शर्तें हुई, वो पूरी हुई। उसके बाद वो अपने घर में अपने घर, फिर मुझे जब भी ज़रूरत होती तब मैं उसे बुलाता, वो आता, मेरे काम करता। वहाँ से तंत्र मेरे लिए फिर आसान हो गया। तो सर जाते जाते जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे थे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग तंत्र को कैसे सीखें, कैसे उसे श्रद्धा भाव से करें, या उससे डरने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, तंत्र सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है, अपने इष्ट पर विश्वास हो, और आपको कोई ऐसा भौतिक गुरु देखना है जो आपको तंत्र की व्याख्या को आसान करके बता सके बिना किसी डर के या भय के। तो अपने बुद्धि विवेक के साथ में आपको किसी ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो आपको तंत्र मार्ग पर आगे बढ़ा सके। वरना तंत्र में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आप अगर अच्छे से तंत्र सीखना और करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, या किसी भी भौतिक गुरु जो इसका जानकार हो, आप उससे तंत्र सीख सकते हो। अच्छा, धन्यवाद सर। आज आपने हमें तंत्र के बारे में इतना कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना कुछ हमें तंत्र के बारे में जानने को मिला, सीखने को मिला, और हमने बेसिक तंत्र के बारे में भी आज बहुत कुछ सीखा। आई होप हमारी ऑडियंस को भी तंत्र के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको भी पॉडकास्ट पसंद आया हो और तंत्र के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। धन्यवाद।